स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित जीके के 40 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कोशिका सेल की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने। हमारा अगला और दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और तीसरा प्रश्न है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ओ नेगेटिव रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला और चौथा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यकता होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा अगला और छठा प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और सातवां प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और आठवां प्रश्न है, भोजन का पाचन मानव शरीर के किस अंग से शुरू होता है? भोजन का पाचन मानव के मुख से शुरू हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और नौवां प्रश्न, पौधे का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पौधे का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 10वां प्रश्न, मानव में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? मानव में लिंग निर्धारण उनके पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा 11वां प्रश्न, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर माइक्रोलॉजी हो जाएगा। कवकों के अध्ययन को माइक्रोलॉजी कहा जाता है। हमारा अगला और 12वां प्रश्न है, आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आनुवंशिकी के जनक के रूप में ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 13वां प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 14वां प्रश्न, पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाइलम। हमारा अगला और 15वां प्रश्न, लरो और उरो हार्मोन किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्रेनालाइन। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? लाल रंग कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 17वां प्रश्न, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। राइट आंसर डी हो जाएगा। हमारा अगला और 18वां प्रश्न, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 19वां प्रश्न है, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? एड्स रोग HIV के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 19वां प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और 21वां प्रश्न, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य हृदय और यकृत दोनों करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला और 22वां प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 22वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
हमारा अगला और 23वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेरिबेलम। हमारा अगला और 24वां प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर लाइबो बस्की ने लाइब ला- इवानो बस्की ने विषाणु की खोज की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और 25वां प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा 26वां प्रश्न है, टाइफाइड रोग किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड रोग आंत को प्रभावित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा 27वां प्रश्न, रक्त का वह भाग जो तरल होता है और जिसमें 90% जल होता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लाज्मा। हमारा अगला और 28वां प्रश्न है, जीवों में के वैज्ञानिक नाम की द्विनामी पद्धति किसने दी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। हमारा अगला और 30वां प्रश्न, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी प्रकार हमारा 31वां प्रश्न, पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एबिसिक एसिड। हमारा अगला और 32वां प्रश्न, मानव शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, इनेमल। हमारा अगला और 33वां प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। हमारा अगला और 34वां प्रश्न, शरीर में लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? शरीर में लोहे की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 35वां प्रश्न, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण प्लाज्मा से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला और 36वां प्रश्न, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला और 37वां प्रश्न, मानव शरीर में क्रोमोसोम के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मानव शरीर में क्रोमोसोम के 23 जोड़े पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और 38वां प्रश्न, जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला और 39वां प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि से। हमारा लास्ट प्रश्न, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, पेट से। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।